क्या होता है, क्यों होता है कि कुछ लोग सेल्स में ज़्यादा कामयाब होते हैं और कुछ लोग सेल्स में ज़्यादा कामयाब क्यों नहीं हो पाते। हाय गाइस, मैं हूं अजय कंबोज और आज मैं बात करूंगा कि सेल्स कैसे काम करता है। सेल्स बेसिकली आपके प्रोडक्ट से ज़्यादा साइकोलॉजी पे काम करता है। लोग मेरे साथ क्यों जुड़ना चाहेंगे, मेरा प्रोडक्ट क्यों खरीदना चाहेंगे, इस चीज़ का रीज़न आपको ढूंढना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे भी जो मैंने अपने एक वीडियो में बात करी थी उसी चीज़ के बारे में बात करता हूँ कि लोग कभी भी ये नहीं खरीदते कि आपका प्रोडक्ट क्या है, क्योंकि आपके प्रोडक्ट से के जैसे प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट से ज़्यादा बेटर प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप ये कहो कि मेरी बहुत बेस्ट क्वालिटी है और ऐसा प्रोडक्ट आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। या आप ये कहो कि मैं सबसे सस्ते रेट दे रहा हूँ, इससे कम रेट आपको कोई नहीं दे सकता, तो नेक्स्ट डे या 1 घंटे के बाद ही कोई आपसे अच्छे रेट वहाँ पे दे के चला जाए। तो ये चीज़ें सेल्स में ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं होती कि आपका प्रोडक्ट ज़्यादा बेटर है इसलिए आप उसको बेच दोगे, या आप सबसे अच्छे रेट दे रहे हो इसलिए किसी प्रोडक्ट को बेच दोगे। एक्चुअली प्रोडक्ट के पीछे का क्यों बिकता है, और जब आप उसको क्यों को समझ जाओगे तो तब आप उसको प्रोडक्ट को बेचने में कामयाब हो जाओगे। पहला क्यों, कि आपकी कंपनी के पीछे का क्यों क्या है, आपकी कंपनी प्रोडक्ट क्यों बनाती है। अगर उसको पैसे को और प्रॉफिट को छोड़ के, कि पैसे के लिए तो सभी बनाते हैं कि मैं प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ, अपनी जीविका चलाना चाहता हूँ, वो क्यों नहीं, क्यों बनाती है। वो हमें एक अच्छा फील कराना चाहती है, या फिर वो हमें कुछ एक्स्ट्रा देना चाहती है। वो हमें, अगर हम उस प्रोडक्ट को खरीदे तो हमारा स्टेटस सिंबल बढ़ जाता है, जैसे हार्ले डेविडसन के साथ होता है, एप्पल के साथ होता है, या वो हमें सुपीरियर फील कराती है। तो वो प्रोडक्ट क्यों बनाती है, सबसे पहला क्यों तो आपको ये जानना जरूरी है कि आपकी कंपनी का वो क्यों क्या है। क्योंकि लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहते, लोग उसके पीछे का क्यों खरीदना चाहते हैं। तो सबसे पहला क्यों तो यही हो गया कि आपकी कंपनी की जो बुनियाद है, जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, उसके पीछे का क्यों क्यों है कि आप प्रोडक्ट क्यों बनाते हैं। दूसरा क्यों क्या होगा कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को क्यों खरीदना चाहेगा, उसको ज़रूरत है आपके प्रोडक्ट की। अभी किसी कंपनी के साथ उसने छोड़ा है, वो आपकी कंपनी लेना चाहता है, या वो अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहता है, उसके पास वो प्रोडक्ट नहीं है, आप कोई यूनिक प्रोडक्ट लेके आए हो, कोई आप लेटेस्ट इन्वेंशन लेके आए हो, कुछ अलग से आप अलग बेनिफिट उसको दे रहे हो। तो दूसरा क्यों ये होता है कि आपका जो कस्टमर है, चाहे वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, चाहे वो आपका डॉक्टर है, या आपका डायरेक्ट कस्टमर है, तो वो आपके प्रोडक्ट को क्यों खरीदना चाहता है। अगर हम तीसरे क्यों की बात करें, वो ये है कि वो आपसे क्यों खरीदना चाहेगा। आपकी कंपनी का क्यों उसको क्लियर हो गया, कस्टमर का क्यों उसको क्लियर हो गया। जब आप एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हो या सेल्स एग्जीक्यूटिव हो, तो वो आपसे क्यों खरीदेगा, आपका क्यों क्या है कि आपसे ही वो क्यों खरीदे। ये ऐसा नहीं है कि आपके पास जो बैठा हुआ है सेल्समैन दूसरी कंपनी का, तो उससे क्यों नहीं खरीदे। आप पे वो ट्रस्ट करता है, आप उसकी मदद करते हो, उसको कुछ अचीव करने में, उसको स्पेशल फील कराने में, या आपके साथ उसके रिलेशनशिप अच्छे हैं, वो एज ए फ्रेंड आपसे मिलता है, आप उसकी बोरियत दूर करते हो, या मे बी कोई भी कारण हो सकता है। तो तीसरा क्यों, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव खुद रहता है जो, क्योंकि उस वक्त आप कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो आपसे ही क्यों खरीदना चाहेगा। आपकी कंपनी का क्यों अगर क्लियर है, उसका क्यों अगर क्लियर है, अगर सामने वाला जो सेल्स पर्सन है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, उसका क्यों उसको क्लियर नहीं है, तो फिर भी वो आपसे नहीं खरीदेगा, उस साथ वाले से खरीद लेगा, चाहे उसका थोड़ा सा क्यों कमजोर क्यों नहीं है आपसे। अगर आपके पास 3 क्यों हैं तो आपके लिए सेल्स काफ़ी इजी हो जाता है, और इसीलिए कुछ कंपनियां या कुछ पर्सन सेल को आसानी से करने में कामयाब रहती है, क्योंकि उनके क्यों क्लियर होते हैं। जिस दिन आपके क्यों अच्छी तरह क्लियर होंगे तो आप भी बहुत अच्छी तरह सेल्स पे कामयाब हो जाओगे। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।